प्यारे बच्चों, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन देखा था। उसमें अपने को ये बात तो पता है कि देयर आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन कैरी आउट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसमें हमने पहला देखा था एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। उसमें हमने देखा था कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है और रीअरेंजमेंट का अगर पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग करवाते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट में OMDM। OMDM में भी एडिशन ऑफ वाटर ही है। प्रोडक्ट इज नथिंग बट एडिशन ऑफ वाटर। एक जगह OH ऐड होना है और एक जगह H ऐड होना है। लेकिन कोई चमत्कार है क्या? यहां ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो पिछले वाले में था। पिछले वाले यानी एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन में हमने देखा था कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बन रहा था, उसके वजह से रीअरेंजमेंट करवा रहा था। क्या करवा रहा था? रीअरेंजमेंट। कहीं हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा था और कहीं मिथाइल शिफ्ट हो रहा था। बट इस वाले केस में ऐसा कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं होगा। इस वाले केस में क्या होने वाला है? सिंपल एडिशन ऑफ वाटर। कहां पे? जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। किसके हिसाब से? मार्कोनिकॉव रूल। तो जरा देखते हैं यार किसमें क्या क्या लेते हैं। मान लो तुमने ये ले लिया प्रोपीन। प्रोपीन का ट्रीटमेंट किया 2 स्टेप में। पहला स्टेप से ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकेंड स्टेप से डीमर्क्यूरेशन। तो फर्स्ट स्टेप में तुमने क्या लिया? फर्स्ट स्टेप में लिया HgOAc2। अब ये HgOAc2 ये क्या है, ये मैं अभी मैकेनिज्म के थ्रू समझाता हूं। साथ में लिया तुमने पानी, इससे होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और सेकेंड स्टेप में तुमने लिया NaBH4, इससे होगा डीमर्क्यूरेशन। अल्टीमेटली बीच में आएगा OH और साइड में आएगा H। तो ये क्या है? ये है मार्कोनिकॉव रूल। और मार्कोनिकॉव रूल कहता है कि OH यानी नेगेटिव आयन, पानी में H+ और OH- है, तो OH- जो है वो नेगेटिव आयन है। तो नेगेटिव आयन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसमें इस साइड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और बीच वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव आयन उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम है। यही है मार्कोनिकॉव रूल। अब मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें कोई रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? क्यों रीअरेंजमेंट नहीं होता है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी विथ मक्कानिज्म। तो आओ हम लोग मक्कानिज्म देखते हैं क्या है। हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया एल्कीन, और एल्कीन का ट्रीटमेंट होगा HgOAc। अभी ये क्या है सर? OAc क्या होता है? एसिटाइल ग्रुप। यही AC है, ये AC है, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं इसको। होगा क्या यार? देखो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर तुम्हारा डेल्टा पॉजिटिव आएगा मरकरी के ऊपर, ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है, हम लोग जानते हैं पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता है। ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से एसीटेट आयन जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्यों? ये लीव करेगा तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और वो माइनस चार्ज इस C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस। इस ये माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड O के साथ क्या कर रहा होगा? रेजोनेंस। इसी वजह से दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप निकल गया। जैसे ही निकला तो देखो क्या बना। यहाँ पे CH3 CH CH2 CH3 CH CH2। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो तुम देख रहे हो ये बनता नहीं है, लेकिन मैं इसको 2 स्टेप में ब्रेक कर रहा हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी रहे कि एक ही में ज़्यादा हॉचपॉच नहीं हो जाए कि समझने में समस्या हो जाएगा। तो यहाँ से मैं समझाता हूँ तुमको। CH2 इससे क्या जुड़ गया? HgOAc जुड़ गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और बगल में मरकरी के पास लोन पेयर है। मरकरी के पास लोन पेयर है, इसको देखा नहीं जाएगा। इसका कस्ट, किसका कस्ट? कार्बोकेटायन का कस्ट इससे देखा नहीं जाएगा और ये इमीडिएट इसको अटैक करके बॉन्ड बना लेगा। इसके ऊपर जैसे ही ये अटैक करेगा बच्चों, इसके ऊपर जैसे ही ये अटैक करेगा
तो क्या बन रहा है जरा गौर से देखो, CH3 CH CH2। अब तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, तो यहां पे HgOAC ये बनता है। और इस मरकरी के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अब शिफ्ट होके किस पे आ गया, मरकरी के ऊपर, यहां पॉजिटिव। ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इसका नाम है मर्क्यूरिनियम आयन। साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिनियम आयन। अब तुम लोग बताओ, ये जो साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, इसमें अब कोई संभावना, कार्बोकेटाइन बना ही नहीं, तो कोई संभावना ही नहीं है रीअरेंजमेंट का, इसी वजह से यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है। अब तुमने पानी लिया था HgOAC के साथ, पानी तो लिया था सर, बस सेनापति क्या बोलेगा पानी को, अटैक मारो, यहाँ अटैक मारेगा। अच्छा यहाँ पे क्यों अटैक मारा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहीं बनता, इसलिए यहाँ पे अटैक मारेगा। बेसिकली इसका रीजन ये होता है कि इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है वो बहुत स्टेबल बनता है इस कार्बन पे अटैक करने पे, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे जहाँ तुम पॉजिटिव देख रहे हो वहीं पे अटैक किया, और फाइनली क्या बन गया, CH3 CH CH2, यहाँ पे HgOAC और यहाँ पे OH। पानी अटैक करेगा, फिर H+ निकलेगा, अल्टीमेटली OH ही लगेगा, तो मैं OH डायरेक्ट लिख दिया हूँ, यहाँ पे आ गया OH। बस दिस होल प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। भैया ये पहला प्रोसेस था ऑक्सीमर्क्यूरेशन का, और दूसरा प्रोसेस है डीमर्क्यूरेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या है, डीमर्क्यूरेशन, DM। तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो तुम्हारा है इसका ट्रीटमेंट होता है NaBH4। NaBH4 क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, नाम में ही हाइड्राइड है, हाइड्राइड यानी H-। तो यहाँ से तुमको मिला H-, इसने इस पर अटैक किया और ये भाग गया यहाँ से। तो क्या बना प्रोडक्ट, CH3 CH OH CH2H यानी CH3। तो देखो OH कहाँ पे आया बीच में, क्या कोई रीअरेंजमेंट संभव है, नहीं। प्रोडक्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। और मार्कोनिकॉव रूल क्या है, मोर हाइड्रोजन जिसके पास कम है, मोर नहीं, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है वहां पे OH चिपका देना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपसे इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे इतना सिंपल नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। क्या चेंज किया जाएगा, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, और उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि इसके एप्लीकेशन को अच्छे से क्या सीखा जाए, मतलब इसके एप्लीकेशन को कैसे यूज किया जाए। अभी तो हमने देख लिया एडिशन ऑफ वाटर है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है सर, मैं तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज जो सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, राइट, नीट का स्टोरी यही एंड होता है। नीट वाले बच्चों इतना पूछा जाएगा, लेकिन जो अगला वाला पोर्शन है वो अगर सीख लेते हो तो तुम समझो कि तुम अपर हैंड है तुम्हारा, मतलब तुम ये समझो कि तुम फ्रंट फुट पे खेलोगे। फिर उसके बाद जो वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन के अंदर, वो सारा वेरिएशन मैं तुमको अभी सिखा दूंगा, तो तुम पहले से फ्रंट फुट पे रहोगे, टक छक्का मारोगे सीधा, स्ट्रेट ड्राइव छक्का मार के। वैसे तो चौका लगता है, छक्का भी मार दोगे तुम। देखो क्या होगा, सेम रिएक्टेंट लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका ट्रीटमेंट हमने किया फर्स्ट स्टेप में HgOAC होल 2, साथ में लिया H2O, और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में हमने लिया NaBD4। ये D क्या है, प्रोटियम और ड्यूटीरियम होता है, ड्यूटीरियम आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वही ड्यूटीरियम है। अब तुम बताओ चेंज क्या आएगा प्रोडक्ट में। याद करो, जो OH इसमें आता है वो OH आता है पानी से, और जो H आता है एडिशन ऑफ वाटर में वो आता है NaBH4 से। तो यहाँ तो NaBH4 है नहीं, NaBD4 है, इसका मतलब जो H लग रहा था ना उसके जगह पे D लगेगा। तो प्रोडक्ट तेरा क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे तो OH आएगा लेकिन यहाँ पे D आएगा। दिस इज योर प्रोडक्ट। और क्या वेरिएशन हो सकता है, इसी का रिएक्शन
पहले स्टेप में करवा दिया HgOAc(2) और यहां ले लिया D2O। क्या ले लिया? D2O। और यहां ले लिया NaBH4, यानी यहां हाइड्रोजन और यहां ड्यूटेरियम। तो पानी से क्या मिलता था? OH। तो D2O से क्या मिलेगा? OD। क्या बनने वाला है प्रोडक्ट तुम्हारा बच्चों? CH3CH CH2, यहां क्या आ जाएगा? OD और यहां क्या आ जाएगा? H। एक और वेरिएशन हो सकता है। पहले स्टेप में ले लिया HgOAc(2) और यहां पे ले लिया D2O और दूसरे स्टेप में डीमर्क्यूरेशन में ले लिया NaBD4। लो, यहां भी D, यहां भी D, तो दोनों जगह D। CH3CH CH2, यहां OD और यहां D। This is how the questions are going to be asked based on ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। आपको मैंने एक एक बारीकी से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझा दिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगले वीडियो में हम लोग हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का ही हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ रहे होंगे और उसका लुफ्त उठा रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे। तब तक सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू।